नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारी वीडियो देख रहे होंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि हम इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा और कुछ नया बताने जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि आपको हमारी नोटिफिकेशंस तुरंत की तुरंत मिलते रहें और हम आपको ऐसी ही वीडियोस बना के देते रहें। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि पंचायत दर्पण के द्वारा कैसे कर को फिल करना है और कैसे हितग्राहियों को रसीद देनी है और बाकी सब हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और मैं अगेन आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम आ जाते हैं prd.mp.gov.in की वेबसाइट पर। इसको लॉगिन कर लेते हैं। इसमें हम यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल देंगे और कैप्चा डाल देंगे और लॉगिन कर लेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो इधर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा, जिसमें कि आपको महत्वपूर्ण सूचना दी जाएगी। तो इसको आपको क्लिक कर देना होगा ठीक है पर। जैसे ही आप ठीक है पर क्लिक करोगे तो कुछ आपको इस प्रकार के इधर पे ऑप्शन शो होंगे, जिसमें कि आपको अगर कर प्रबंधन प्रणाली पर जाना होगा तभी आप टैक्स की फिलिंग कर पाओगे। जो भी ग्रामवासी हैं आपके, उनकी सबकी आपको टैक्स की फिलिंग करनी है सर्वे करके। एक फॉर्म का फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, उसकी लिंक आपको दे दूंगा। उसमें उसी फॉर्म को आपको भरवा कर और हितग्राही की सिग्नेचर लेके आपको उसी के आधार पर आपको टैक्स फिलिंग करनी है। तो सबसे पहले आप ऑनलाइन प्रोसेस जान लीजिए। तो मैं शुरू करता हूँ। कर प्रबंधन प्रणाली, आपको ये सेकंड नंबर का ऑप्शन शो हो रहा होगा इधर पे, उस पर आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। उसको सबसे पहले आपको मास्टर डाटा प्रबंधन पर आपको परिवार पंजी करनी होगी। तो परिवार पंजी पर आपको क्लिक करना होगा। आपको सबसे पहले परिवार पंजी वाला ऑप्शन आ रहा होगा इसमें, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऑप्शंस इधर शो हो रहे होंगे, जो कि देखिए मास्टर डाटा होम, परिवार पंजी प्रबंधन, संस्था प्रबंधन, ये सब आपको शो हो रहे होंगे। आपको सेकंड वाले पर आपको क्लिक करना होगा। इसमें आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, परिवार जोड़े पर। तो जैसे ही आप परिवार जोड़े पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। इसमें लिखा होगा क्या सदस्य की समग्र आईडी उपलब्ध है। अगर उपलब्ध है तो हाँ, और अगर नहीं है तो समग्र आईडी जिनकी उपलब्ध है उन्हीं का करना है। तो आपको उपभोक्ता की समग्र आईडी डाल देनी है 9 अंक की। तो उसकी आपको पूरी डिटेल शो हो जाएगी। उपभोक्ता का नाम और पिता का नाम, जन्म दिनांक और मोबाइल नंबर आपको भरना होगा। और किस वर्ग में आता है वो, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, जो जिसमें भी वर्ग में आता है वो, उसकी आपको वर्ग शो होगी। और जो उसका जेंडर है वो शो होगा आपको। वो आपको फिल भी कर सकते हो, आप चेंज भी कर सकते हो और शो भी होगा आपको। मकान नंबर आपको डालना पड़ेगा। सदस्य आईडी पहले से ही इनबिल्टेड डली आएगी और पता आपको जो समग्र आईडी में डला हुआ है वो डला आएगा। और आपको ग्राम आपको सिलेक्ट करना होगा और बसाहट आपको सिलेक्ट करनी होगी। जो जिस भी आप ग्राम पंचायत में रहते हो, जो भी हितग्राही का ग्राम पंचायत है, उसकी जो गली मोहल्ले का नाम है उसमें आपको ये शो होगा। तो उसमें आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। तो आइए देख लेते हैं पूरा फॉर्म को। तो बने रहिए वीडियो में। पंजीकृत करने पर क्लिक करना होगा तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा सक्सेस का। जैसे ही आप परिवार पंजी को रजिस्टर कर लेते हो तो आपको होम पर आ जाना है। जैसे ही आप होम पर, ये इन्फॉर्मेशन आपको लॉक कर देनी है दोस्तों। उसी ऑप्शन में जा कर के ये लॉक का जो आइकन आ रहा है उसी पर आपको क्लिक करके इस इन्फॉर्मेशन को लॉक कर देना है और फिर आगे आपको बढ़ना होगा। आओगे आपको नीचे कुछ ऑप्शन शो हो रहे होंगे। अगर आपको संपत्ति कर फिल करना है तो आप संपत्ति कर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप संपत्ति कर पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस शो होगा, जिसमें कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। सबसे पहले आपको होम नज़र आएगा और दूसरे पर आएगा संपत्ति कर मास्टर। तो आपको उसी पर क्लिक कर देना है। संपत्ति कर मास्टर पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको कुछ इधर रेट्स दिखेंगी, जो कि दरें हैं, जो कितनी राशि कितने रुपए पे लगनी है। तो आपको ये राशि ऐड करनी होगी। पहले से इसमें कुछ राशियाँ ऐड होती हैं। अगर आपको कुछ राशि ऐड करनी है तो मैं आपको देखिए ऐड करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको वित्तीय वर्ष सिलेक्ट करना होगा, जो कि है 21
20-21। और अगर आपको जिस भी वित्तीय वर्ष का आपको उनका टैक्स फिल करना है उस वित्तीय वर्ष को आपको इधर पे ऐड करना होगा। तो मैं एक जनरली ले रहा हूँ 20-21 का, तो 20-21 मैंने सेलेक्ट कर दिया है। और आवासीय निर्माण करना है सिलेक्ट मुझे, और RCC मैंने सेलेक्ट कर ली है जो मकान की संपत्ति का प्रकार है। और कर की आपको जो राशि है वो सिलेक्ट करनी होगी 0.20। तो जैसा कि आप देख चुके हो मेरा ऑलरेडी इसमें सेव है, इस वजह से फेल का मैसेज आ गया है। तो आप इसमें पहले से ऐड है कुछ, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे सीधे से कमेंट करिए, मैं आपको पर्सनली इसका आंसर दूंगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। तो जाइए और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी सवाल हो तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करके पूछ सको। तो चलिए अब इस ऑप्शन से बाहर आते हैं। इस ऑप्शन में लगभग पूरी एंट्री है, और अब हम 2 पॉइंट वाले ऑप्शन पर जाते हैं। आपको सेकंड ऑप्शन में हम ले चलते हैं, तो उसमें आपको शो हो रहा होगा संपत्ति धारक प्रबंधन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, संपत्ति धारक प्रबंधन। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होने वाला है, जिसमें कि आपको सबसे पहले लिखा होगा ग्राम पंचायत का निवासी है, अन्य ग्राम का निवासी है। तो आपको नंबर फर्स्ट पर क्लिक कर देना है, ग्राम पंचायत का निवासी है। जैसे ही आप इस पर टिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको शो होगा, जिसमें कि आपको ग्राम शो होगा और उसकी समग्र आईडी आपको डालनी होगी, जिसका भी आपने परिवार पंजी में अभी ऐड किया होगा। मैंने समग्र आईडी डाला था अभी, उससे भी शो हो रहा है। और अगर आप समग्र आईडी नहीं डालोगे तो उससे भी आपको जितने भी नाम हैं, आपकी ग्राम सेलेक्ट करिए, जितने भी आपने परिवार पंजी में ऐड किए हुए हैं और उनको लॉक किया हुआ है, तो आपको ये पूरे नाम शो होंगे। अभी मैंने एक सिंगल नाम ऐड किया था, तो मुझे एक सिंगल नाम इधर पे शो हो रहा है। तो जैसे ही आपको ये नाम शो होगा तो आपको इस पर संपत्ति वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा, जो ये ब्लू कलर का आपको साइन दिख रहा है इसमें ऐड में। तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा, जिसमें कि आपको संपत्ति धारक का पूरा ब्यौरा देना होगा कि संपत्ति धारक का जो नाम है उसका नाम सही है या नहीं है, संपत्ति का प्रकार, उपसंपत्ति का प्रकार, और भूखंड की लंबाई, भूखंड की चौड़ाई, तालों की संख्या कितने मंजिल का है, वो सब आपको इधर सेलेक्ट करना होगा। और सबसे मेन बात इसमें आपको लिखनी होगी संपत्ति का मूल्य, क्योंकि जो भी संपत्ति का आप मूल्य डालोगे उसी पर टैक्स आप हितग्राही को देना होगा। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आप ज़्यादा डालते हो तो उसी हिसाब से 0.20 के हिसाब से आपका कर वसूला जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ, आपको एक एक फिल करके बताऊँगा इधर पे। देखिए दोस्तों, मैंने ये सब कुछ सिलेक्ट कर लिया है और सेव प्रॉपर्टी डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे सक्सेसफुल का एक मैसेज आपको शो हो जाएगा। जैसे ही आपको ये सक्सेसफुल का मैसेज शो होगा, आपको सेकंड ऑप्शन की 2.2 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जिसमें लिखा हुआ है फ्लोर तालों की जानकारी रजिस्टर करें। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ग्राम सेलेक्ट करना होगा, जो कि आप सेलेक्ट कर दीजिए और व्यू पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप व्यू पर क्लिक करोगे तो जो भी आपने प्रॉपर्टी डिटेल्स ऐड की हुई हैं उनको आपको दोबारा से इसमें लंबाई चौड़ाई ऐड करनी होगी। और इसमें आप देखिए ये सब आपको लिखाएगा जो भी आपने लिखा हुआ है, और आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको फ्लोर की संख्या लिखनी होगी, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो मैंने फर्स्ट फ्लोर भर दिया है। और निर्माण की लंबाई आपको फीट में लिखनी है, तो मैंने 40x30 लिख दी है निर्माण की लंबाई और चौड़ाई। और निर्माण का प्रकार मैंने ऑर्डिनरी डाल दिया है, और भी इसमें है हैवी है, मैंने ऑर्डिनरी डालूंगा। तो ऑर्डिनरी में जो निर्माण कार्य होते हैं वो ज़्यादातर ऑर्डिनरी में ही आते हैं, जो कि भवन निर्माण कार्य होते हैं, तो इसलिए आप ऑर्डिनरी ही फिल करिए। और खुला क्षेत्र ओपन एरिया की जितनी भी लंबाई हो आप वो डाल दीजिए, और जितनी चौड़ाई हो वो डाल दीजिए। अगर व्यवसायी उपयोग में अगर कुछ हो रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई तो डाल दीजिए, अन्यथा 0 कर सकते हो आप, खाली मत छोड़िए क्योंकि ऑप्शन आगे नहीं जाएगा वरना। तो जैसे ही आप सेव
सेव पर क्लिक करोगे तो सक्सेसफुल का मैसेज आएगा आपको। और अब आपको जाना होगा 2.3 वाले ऑप्शन में, जो आपको मैंने अभी ऑप्शन बताया है उसी के 2.3 वाले ऑप्शन में आपको जाना होगा। आपको संपत्ति का विवरण लॉक करना होगा, तो आप 2.3 वाले ऑप्शन पर जाइएगा तो आपको सेम ऐसा ही इंटरफेस कुछ दिखेगा। आपको ग्राम पंचायत सेलेक्ट करनी है और व्यू पर क्लिक करना होगा, और आपको ये सब कुछ आपको डायमेंशंस वगैरह इधर पे आपको शो हो रही होंगी, और लास्ट में आप देख रहे होंगे देखें प्रिंट लॉक, तो ये सब आपको दिख रहा होगा। तो ये लॉक पर आपको ये साइन बना आ रहा होगा इधर पे। जैसे ही आप लॉक पर क्लिक करेंगे तो ये आपको दोबारा से कन्फर्मेशन पूछेगा, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, ये लॉक कर चुके हो आप। जैसे ही आप लॉक कर दोगे तो आपको 2.4 वाले ऑप्शन पर जाना है। ये ऑप्शन बाय ऑप्शन आपको ये प्रोसेस करते रहने हैं, जिससे कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है एकदम लाइटली बनी रहेगी, और आपको ऑप्शन बाय ऑप्शन चलना है, तो इसलिए आप कहीं भी भटकेंगे नहीं। तो आपको देखिए जैसे मैंने 2.1 किया, 2.2 किया, 2.3 और 2.4, तो कुछ आपको लॉक संपत्ति की सूची अगर आपको देखनी है तो आपको 2.4 पर आपको क्लिक करना होगा, जो कि ऑप्शन में अभी खोले हुए हूँ। तो ग्राम आपको सिलेक्ट करना होगा, ग्राम सेलेक्ट कर लीजिए आप और व्यू पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप व्यू पर क्लिक करोगे तो वही सब आपको दिखेगा, और आपको ये रिसिप्ट आ जाएगी। आप इधर देख सकते हो जो भी हितग्राही की इन्फॉर्मेशन है एक पूरे फॉर्मेट में बन के आ चुकी है, जो कि आपकी ग्राम पंचायत की कर वसूली की जो रसीद होती है, ये पूरा फॉर्मेट में बन के आया हुआ है, और आप ये हितग्राही को दे भी सकते हो। और अब हम चलेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पर, जो कि है संपत्ति कर प्रबंधन। और इसमें 3.3 वाला ये ऑप्शन है, तो 3.1 वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। 3.1 वाले ऑप्शन पर आपको जैसे ही क्लिक करोगे तो वार्षिक संपत्ति कर चैन जनरेट कर सकते हो, आप चालान जनरेट कर सकते हो। उधर से आप पूरी वर्षवार रिसिप्ट देख सकते हो और जनरेट भी कर सकते हो उधर पे। दोस्तों आपको 3.1 वाले ऑप्शन में वार्षिक संपत्ति कर चालान जनरेट करें वाला ऑप्शन आएगा। तो इसमें आपको जिन लोगों को आपने रजिस्टर किया हुआ है उनको आपको जो कर है उसको जनरेट करना होगा। तो वर्ष मैंने सिलेक्ट कर लिया है इधर पे, 2021 मैंने जो है वर्ष सिलेक्ट कर लिया है, और व्यू पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो जिन भी लोगों को मैंने रजिस्टर किया होगा उनकी आपको इधर लिस्ट शो हो जाएगी। अभी मैंने एक किया है तो मुझे एक बंदे की इधर शो हो रही है, तो जिसमें कि आपको देखिए सब कुछ लिखा आएगा, संपत्ति कर की राशि भी लिखी आई। पिछले बकाया अगर आपने कुछ डालना है इसमें तो आप फिल भी कर सकते हो, उसके बाद जनरेट कर सकते हो। अगर अधिभार कुछ लगा है तो आप वो जनरेट इसमें कर सकते हो, और छूट आपने कुछ दी है तो आप इधर वो जनरेट कर सकते हो। कुल देय राशि जो भी है आपकी वो उधर आपको शो होगी, जो 400 रुपीज़ शो हो रही है। भुगतान की अंतिम तिथि आपको शो होगी, भुगतान के पश्चात जो दंड लगेगा आपको वो इधर शो होगा। तो आप जो भी आप दंड लगाना चाहते हो वो आप इधर लगा सकते हो। जैसे मेरा इधर 20 रुपये लगा हुआ है तो मैंने 20 रुपये इधर पे फिल कर दिया है, और रिमार्क में जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हो। और सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन ये इधर पे इसलिए है क्योंकि अगर भारी मात्रा में इधर पे आपने ऐड किए हुए हैं तो आप उनको सिलेक्ट ऑल करके रजिस्टर्ड टैक्स डिटेल्स पर क्लिक करके आप सीधे जनरेट कर सकते हो। तो चलिए प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और रजिस्टर्ड टैक्स डिटेल्स पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों मैंने रजिस्टर्ड टैक्स डिटेल्स पर क्लिक कर दिया है। तो जैसे ही आप रजिस्टर्ड टैक्स डिटेल्स पर क्लिक करोगे तो सक्सेस का आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, और आपको 3.2 वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा। जैसे कि आपने 3.1 में किया था ऐसे 3.2 में आपको क्लिक करना होगा। इसमें कि आपको वार्षिक संपत्ति कर चालान प्रिंट करें, ये वाला ऑप्शन है। इसमें आपको जो भी आपने अभी जनरेट किया हुआ है रिसिप्ट 400 रुपये की जैसे मैंने अभी बनाई हुई थी, उसको आपको प्रिंट करके अपने हितग्राही को देनी है, जिससे कि वो अपनी दिनांक के पश्चात जो भी मतलब आपकी दिनांक आपने दी हुई है उसके पहले वो आपको पेमेंट कर सके टैक्स का, और आपको जनरेट करनी होगी ये चालान की रिसिप्ट। तो आपको इस कॉलम पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों ये तो हो गई आपकी ये चालान जनरेट करने की पूरी प्रोसेस।
अगर आपका हितग्राही अगर पेमेंट करता है तो आपको उस पेमेंट को कैसे शो कराना है। तो अभी ये नंबर 4 वाला जो ऑप्शन है वो इसी के लिए है कि आपने अगर चालान जनरेट कर दिया है और हितग्राही को आपने दे भी दी है रिसिप्ट, तो अगर वो हितग्राही कुछ दिनों में आपके लिए जमा करने आता है टैक्स, तो आप उस टैक्स को कैसे जमा करेंगे। तो ये 4th वाला ऑप्शन उसी के लिए है। अगर वो जमा करता है तो आपको 4th वाले ऑप्शन में जाना होगा, संपत्ति कर भुगतान प्रबंधन में, जो कि है 4th वाला ऑप्शन। और 4th वाले ऑप्शन में जा कर के आपको 4.1 वाले ऑप्शन में खोलना होगा, वार्षिक संपत्ति कर भुगतान की जानकारी प्रविष्ट करें। इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा, जिसमें कि आपको वर्ष सेलेक्ट करनी होगी। वर्ष आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो जो आपने जनरेट किए हुए थे चालान वो पूरे आ जाएंगे। और एक लास्ट में एक ऑप्शन होगा रजिस्टर पेमेंट। तो जो भी हितग्राही द्वारा पेमेंट किया जा रहा है उस पेमेंट को आप इधर पे शो करा सकते हो। उसमें आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, जब भी वो भुगतान करेगा वो दिनांक डालनी होगी, और जितने रुपए का भुगतान कर रहा है वो डालना होगा, और शेष राशि जो भी अगर बचती है तो वो डालनी होगी, और किसके थ्रू कर रहा है, चेक के थ्रू, कैश के थ्रू या ई पेमेंट के थ्रू। और अगर कैश कर रहा है तो कैश पर क्लिक कर दीजिए, और टिप्पणी में आपको जो कुछ भी डालना हो आप वो डाल सकते हो। और अगर ई पेमेंट के थ्रू कर रहा है तो आपको भुगतान का जो रेफरेंस नंबर है वो आपको इसमें डालना होगा। तो अंत में आपको ये रजिस्टर पेमेंट डिटेल्स का एक ऑप्शन भी आपको शो हो रहा होगा। जैसे ही आप ये सब डिटेल्स भर देते हो तो आपको रजिस्टर पेमेंट डिटेल्स पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको सक्सेसफुल का एक दोबारा अगेन नोटिफिकेशन आएगा। और अब आपका एक और ऑप्शन रह गया है जो कि है 4.2 वाला, संपत्ति कर जिनने भुगतान किए हैं उनकी आप इधर से सूची देख सकते हो। और वर्ष लिखना होगा जिन जिन ने पेमेंट कर दिया है, जिनकी रिसिप्ट जनरेट हो गई है और जिन्होंने पेमेंट कर दिया है उनकी आप इधर पे एक पूरी लिस्ट देख सकते हो। और जैसे ही आप इसको वित्तीय वर्ष सेलेक्ट करोगे और इसके बाद आपको व्यू पर क्लिक करना होगा तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा, जिसमें कि आप रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हो उनकी। तो आप देख लीजिए, इसको आपको ऐसे प्रिंट करना होगा। और अगर हितग्राही आपसे रिसिप्ट मांगता है तो आपको ये रिसिप्ट सरपंच सचिव के सिग्नेचर करके आपको देनी होगी। सरपंच के कंपलसरी नहीं है, इसमें हस्ताक्षर कंपलसरी है, तो आप उसको प्रिंट करके आप दे सकते हो और हितग्राही को आप एज अ रिसिप्ट उसको दे सकते हो। उसमें आपको पूरी डिटेल्स शो होंगी कि हितग्राही ने कब पेमेंट किया था, कैश के थ्रू किया था या ई पेमेंट के थ्रू, आपको सब कुछ डिटेल्स आपको इधर पे शो होंगी। और ये इस प्रोसेस करने के बाद आपके पास जो भी फंड कलेक्ट होता है वो आप अपने ग्राम पंचायत के अकाउंट में जमा करवा सकते हैं बैंक के थ्रू। तो आज की वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मैं आशा करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और वीडियो को ज़्यादा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि हम आपको जो फॉर्म है वो आपको प्रोवाइड करा सकें। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है हमने। और अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट आए वीडियो में तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप उसमें जो भी आपका डाउट है उसे आप कह डालिए और आप उसमें टाइप करिए। मैं आपको इनिशिएट उसका आंसर दूंगा और हो सकेगा तो मैं आपको मैसेज के थ्रू भी आपको आंसर कर सकता हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।